हर ग्रेट मूवी हीरो की शुरुआत रिजेक्शन से होती है, एक बार नहीं बार बार और लगातार। कृष्णा कॉल के लिए ये रिजेक्शन ऑलमोस्ट 15 साल चला। जब 2018 में इंडियन हिप हॉप एक्सप्लोड हुआ, लोगों को लगा एक नई जनरेशन आ रही है, पर कृष्णा कुछ और देख रहा था। वो देख रहा था कि एक तख्त जो बिना पूछे किसी को हैंड ओवर किया जा रहा था कि एक्चुअली डिजर्व कौन करता है। क्योंकि कृष्णा को सिर्फ फेम नहीं चाहिए था, सिर्फ हिट्स नहीं चाहिए थे, उसे बनना था दी स्टैंडर्ड। दिन का मुझे चाहिए लेगेसी, तुझे कमाना 5 दिन का। और तब उसे समझ आया अटेंशन इकोनॉमी का एक ब्रूटल रूल। स्किल से किंग नहीं बनते, नैरेटिव से बनते हैं। तो उसने एक चॉइस ली, अगर दुनिया उसे हीरो का क्राउन नहीं देगी तो वो पहले किसी और की कहानी का विलन बनेगा ताकि अपनी कहानी में हीरो बनकर लौट सके। ये कहानी है कृष्णा के उस लंबे साइकोलॉजिकल गेम की जहाँ पूरा सीन चेकर्स खेल रहा था और ये बंदा चेस। एक्ट 1, टॉल पपी एंड एमवे गैम्बिट। पोस्ट 2018 एमवे बंटाई मास्किंग बन चुका था। नंबर्स, क्राउड, नैरेटिव सब उसकी तरफ। एक इंडिपेंडेंट हीरो इंडस्ट्री के खिलाफ। लेकिन कृष्णा ने वो देखा जो ज़्यादातर रैपर्स मिस कर गए, एक साइकोलॉजिकल पैटर्न, टॉल पपी सिंड्रोम, या यहाँ कह लो टॉल पपी सिंड्रोम। लोग विनर को पसंद करते हैं, पर जब विनर अनटचेबल बन जाता है तो लोग सीक्रेटली चाहते हैं कोई आए और उसे ज़मीन पर वापस लाए। कृष्णा का अटैक रैंडम नहीं था, स्ट्रेटेजी क्लियर थी। पॉपुलैरिटी ने स्किल को चैलेंज किया। आरेले जारेले लिरिक्स, नो मेटाफर्स, नो रेफरेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मासिस नहीं, हिप हॉप प्योरिस्ट को टारगेट किया। खुद को पोजीशन किया एज अ इग्नोर वेटर्न। जब फ्रीवर्स फीस लंगर ड्रॉप हुआ और एमयूए ने रिप्लाई नहीं दिया, बिजनेस वाइज ये स्मार्ट था। अगर एमयूए रिप्लाई करता तो कृष्णा को क्लाउड मिलता, तो साइकोलॉजिकली ये साइलेंस डाउट क्रिएट करती है। क्योंकि जब एक राजा चैलेंजर को जवाब नहीं देता, ऑडियंस ये नहीं सोचती चैलेंजर वीक है, वो सोचती है क्या राजा डर गया। कृष्णा ने चेज नहीं किया, उसने ऑडियंस को फोर्स किया क्वेश्चन करने के लिए। एक्ट 2, केओस एंटर्स द मुफार्ड वॉर। फिर आई तबाही। मुफार्ड ने कलमकार को डिस किया, रीजन्स अलग डिबेट है, पर कृष्णा के लिए ये क्राइसिस नहीं, गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी थी। क्योंकि ये बीफ नंबर्स की नहीं थी, ये पेन वर्सेस पेन थी, स्किल वर्सेस स्किल। इसमें कृष्णा ने कई साइकोलॉजिकल मूव खेले, लाइक टेरिटरी मूव, डोमिनेंस सिग्नलिंग। माँ कसम के वीडियो में कृष्णा सिर्फ डिस नहीं करता, वो मुफार्ड के घर के पास शूट करता है। ये रैप बीफ नहीं, ये डोमिनेंस सिग्नलिंग थी। माँ कसम दी ऑटोप्सी, जहाँ मुफार्ड गया ह्यूमर, वर्सिटैलिटी, एग्जेजरेशन। कृष्णा रहा क्लिनिकल। माँ कसम डिस नहीं था, वो एक पोस्टमार्टम थी। रिसीप्ट, रफ्तार के लाइव रेफरेंसेस, महारानी फॉल आउट, कैरेक्टर डिसमेंटलिंग, पीक लेवल ब्रूटालिटी। गाना खत्म होने तक मुफार्ड आर्ग्यू नहीं कर रहा था, वो डिफेंड कर रहा था। यही परसेप्शन फ्लिप हुआ। कृष्णा ने बीफ नहीं जीती, उसने अथॉरिटी जीती। ये था हीरो स्वॉर्ड मूवमेंट। पर आज ऐसा कोई नाम नहीं होगा जिसने सुना मेरा काम और सलाम नहीं ठोका। एक्ट 3, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। माँ कसम के बाद कृष्णा ने ज़्यादातर रिप्लाई देना बंद कर दिया। वो डायरेक्टली किसी के साथ बीफ में नहीं उतरा, इसलिए नहीं कि वो कर नहीं सकता, पर क्योंकि पावर एक्सप्लेन नहीं करती। साइकोलॉजी का रूल है, हर किसी को रिस्पॉन्ड करना आपकी वैल्यू कम करता है। साइलेंस इज इक्वल टू मिस्टेक। और फाइनल बॉस वो अब भी वहीं था, एमवे। एक्ट 4, द फाइनल बैटल। टाइम के साथ कृष्णा ग्रो हुआ, नंबर बढ़े, रिस्पेक्ट बढ़ी, कोलैप्स आए, पर डायरेक्ट जवाब कम। फिर अनएक्सपेक्टेड हुआ, सालों बाद एमवे आया चूसंबा के साथ, और कृष्णा को वही मिला जो वो चाहता था, फाइनल बैटल। ये मेरी कला से जला क्यों जब करा था, मना किया था भला, अब तो मरा तू। इसकी हाइप टेक तो आया मेरे पास ना, आके मुझे अंडी और मैं ना कोई महात्मा। लिल बंटी गुस्सा नहीं, मौकरी थी, क्योंकि मौकरी पावर की सीरियसनेस छीन लेती है। फिर आया फास्ट रिस्पॉन्सेस, इमोशनल प्रेशर, नो रिकवरी टाइम। एमवे क्रैक हो गया, ट्रैक डिलीट, इमोशनल लाइव, विजिबल फ्रस्ट्रेशन। बंदी पे गए, पता तुम लोगों को सोलो करता तू। उसकी मम्मी कितनी टेंशन में, उसके घर वाले जो कमेंट पढ़ते हैं, उसकी बहन कमेंट पढ़ती है, तेरे जो फैन लोग हैं ना, ये लोग के मैसेज करते हैं कि क्या है तेरा, कितना है, क्या है, ऐसा सब मैसेज करते हैं बचकाने। तेरी माँ तो ऑनलाइन नेटवर्क पे किधर पे है नहीं, तो उसको तो इतना समझेगा नहीं, लेकिन ये बंदी तो कमा रही है ना, लाइक शी इज लाइक वर्किंग। क्राउन फ्लिप हुआ, नंबर से नहीं, परसेप्शन कोलैप्स से। कंक्लूजन, द ग्रैंड मास्टर्स थ्रोन। हीरो की जर्नी में हीरो एलिक्सर लेकर वापस आता है। कृष्णा का एलिक्सर था इनरिप्लेसेबिलिटी। वो इसलिए नहीं जीता क्योंकि बाकी वीक थे, वो जीता क्योंकि उसने वेट किया, साइकोलॉजी रीड की, और तब अटैक किया जब सबसे ज़्यादा चोट लगती है। वो शांत रहा जब बाकी शोर कर रहे थे, वो लाउड हुआ जब बाकी शांत थे। उसने रैप बैटल नहीं, परसेप्शन वॉर जीती। कृष्णा ने क्राउन सिर्फ पेशेंस से नहीं लिया, उसने लिया एक मास्टर क्लास चेस गेम खेलकर। क्या कृष्णा DHS हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेक्नीशियन है, या वो सिर्फ परफेक्टली प्रिपेयर था जब उसका वक्त आया? कमेंट्स में बताओ। अगर ये ब्रेकडाउन पसंद आया, सब्सक्राइब
और शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।